राधे राधे भक्तों। 8 अप्रैल चैत्र मंगलवार कामदा एकादशी की रात सोने से पहले घर में इस जगह फेंक दे। एक मुट्ठी नमक होगी, हर मनोकामना पूरी, पितृदोष, मृत्यु दोष, काल सर्प दोष से मिलेगी मुक्ति। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है, वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है, तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ, यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं, तो मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको लेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि मां लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के वह उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक ना केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक कि वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वह कौन कौन सी छोटी बातें हैं
जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पर वॉर के भले के लिए देखेगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय कीजिए जो आपको बता रहे, और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोंछा लगाते हैं तो पोंछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोंछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोंछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोंछा लगाएं उस पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोंछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोंछा लगाएं आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में मां लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने जाती हैं और उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्च बढ़ती चली जा रही है, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार कामदा एकादशी के दिन ही आपको उपाय करना है। मंगलवार कामदा एकादशी के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा। आप लोग गंगा जल लेना है, गंगा जल मार्केट में मिल जाएगा। गंगा जल भर लिया आपने, आपको को एक चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है। अब उस गिलास पानी को कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं केवल इतना भर करना है। आपको यह उपाय अपने कर लिया। हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब दोस्तों आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर न दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है। तो आपको क्या करना है? बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार कामदा एकादशी के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाए। दोस्तों इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी क्षण दोष है, मंगल दोष है, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा।
देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है, और यदि आप आज दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोष होंगे उनके प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, 8 अप्रैल चैत्र मंगलवार कामदा एकादशी के दिन करें रुपए के सिक्का वाला। यह एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार कामदा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक रब के सिक्का वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुमान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार कामदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार कामदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता दोस्तों, यह परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। मंगलवार कामदा एकादशी के दिन इस 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में फलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे की परेशानी बांध रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी, और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो रब का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है, या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं,
तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एक रब के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, रब का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और ₹1 का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है, जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी ₹1 के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा खाली जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहें कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पास से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, ₹1 का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको करना है बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह ₹1 का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो एक रब के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले हैं ना, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे या पूरा पूरा कोशिश करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप मंगलवार कामदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार कामदा एकादशी का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी ध्यान करना, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाए, मां कर ले हैं। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। अपने घर के बाहर देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है,
आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है। और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी। यह मंत्र कितनी बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको माम लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको चावल यानी कि वह अक्षत और रुपए का सिक्का का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं, फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। कपूर क्या होता है वह बता, जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है। एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब से किस दिन करना है आपको यह उपाय? किसी भी कृष्ण पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, चैत्र या जो भी हो, आपको किसी भी मंगलवार को करना है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष मंगलवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है। वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को मंगलवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप मंगलवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको मंगलवार को ही करना है। पर उसमें कृष्ण पक्ष यह सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले कृष्ण पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर मंगलवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर या ढीला फिट गिरी है
और से नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब यह 8 से 10 घंटे में पूरा, मतलब यह जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। और फिर मंगलवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 मंगलवार होते हैं ना, तो हर मंगलवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गज की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आए। इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वह है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में आपका एक मुख्य दरवा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे से 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्य, मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6:30 के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली, और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर 1 रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम इस पत्ते को ध्यान से देखिए। यह बेर का पत्ता है। यह पत्ता आपकी जिंदगी को रातों रात बदल सकता है और आपको अमीर बना सकता है। कई लोगों ने हमें टिप्पणी की है कि हम बहुत सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के पेड़ बेर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसीलिए आज की वीडियो पूरी तरह से बेर के बारे में है। ध्यान दें कि बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके तंत्र में 2 बेहद प्रभावशाली उपयोग हैं, और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसके 3 महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जो आपको सुख शांति प्रदान करेंगे, घर में समृद्धि बढ़ाएंगे और तांत्रिक उपायों से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि बेर का वनस्पति नाम जज़फ एस मोरेंस है, और अंग्रेजी में इसे जूजूब कहते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बेर के पत्ते को पहचानें। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रभु राम के समय में सबरी ने प्रभु को बेर खिलाए थे, और यही वह बेर है। बेर के पौधे में कई दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। बताइए कि आपके इलाके में बेर के पत्तों को किस नाम से जाना जाता है। कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होती है, और अन्य लोग भी आपके कमेंट से लाभ उठाते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आपके राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत से लोग उसे पढ़कर लाभ प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बेर के आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। इसके बाद धार्मिक और तांत्रिक लाभ भी विस्तार से समझाऊं। हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषता होती है, और हमें उनकी विशेषताओं को पहचानने और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानने की जरूरत है। इस तरह कोई भी पौधा हमारे लिए बेकार नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और पूजनीय हो जाता है। दोस्तों, बेर का पौधा एक अनमोल जड़ी बूटी है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है।
यही कारण है कि इसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आचार्य चरक ने बेर के पौधे की गुणकारी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस पौधे के लाभकारी गुणों का वर्णन मिलता है। अगर आप सिर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, तो बेर आपके लिए एक रामबाण उपचार साबित हो सकता है। यदि काम के तनाव या भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण आपके सिर में दर्द होता है, तो बेर का उपयोग आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। इसके लिए बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें। यह न केवल सामान्य सिर दर्द, बल्कि उन दर्दों को भी ठीक करने में सक्षम है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। इसके अतिरिक्त बेर का उपयोग आंखों के दर्द को भी रोकने में किया जा सकता है। आजकल लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर की थकावट के कारण आंखों में दर्द होना सामान्य समस्या है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों ओर लगाएं। इससे आंखों के दर्द में राहत मिलती है और दर्द समाप्त हो जाता है। बेर का पौधा नाक से खून बहने की समस्या, जिसे नक्सीर कहा जाता है, को भी ठीक करने में सहायक होता है। गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी के कारण नाक से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बेर के पत्तों को पीसकर कनपटी पर लेप करने से नक्सीर की समस्या में राहत मिलती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मुंह के छालों के इलाज के लिए भी बेर का उपयोग किया जा सकता है। बेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें नमक मिलाकर गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके लिए 5 से 10 बेर के पत्ते लेकर 200 मिलीलीटर पानी में उबालें। इस काढ़े में थोड़ी सी नमक डालें और इसे गुनगुना होने दें। फिर इस गरारे को करें। इससे मुंह के छाले और दर्द में राहत मिलेगी। यह जानकारी आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में सहायक हो सकती है। पेड़ पौधों के लाभकारी गुणों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अपनी समस्याओं का प्राकृतिक समाधान ढूंढ सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप एक वैद्य बन सकते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपये लगाएं, आप मुंह के छा